अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो जैसा कि फ़ोकानिया मौलवी का कल से एग्ज़ाम स्टार्ट है और अभी तक बहुत सारे लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ाई की है। कल एग्ज़ाम है, कुछ भी नहीं पढ़ा, अब क्या किया जाए? क्या अभी भी कोई चांस है पास होने का, अच्छे मार्क्स लाने का? तो कुछ टिप्स ट्रिक्स इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ और तो और ये रहने वाला है लास्ट मोमेंट स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ और इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाती हूँ। तो अभी तक आप लोगों ने कुछ भी नहीं तैयारी की है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जैसे फ़ोकानिया मौलवी का कल किस चीज़ का पेपर है, तो दिनियात अव्वल एंड दिनियात दोम का पेपर है। ठीक है, ये 2 सब्जेक्ट्स की पेपर है। अब इन दोनों में क्या है कि ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाएंगे और सब्जेक्टिव भी पूछे जाएंगे। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव आप लोग के 30 मार्क्स के पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, कितने नंबर के? तो 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव। और पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए किसी भी सब्जेक्ट्स में? तो 33 नंबर। ठीक है, 33 नंबर चाहिए पास होने के लिए। तो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करके जा सकते हो एग्ज़ाम में, जिससे कि आप लोगों की पास होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। यानी कि यहाँ पर अगर आप लोग कुछ भी पढ़े रहते हो तो वो आप लोग को आंसर आती ही रहती है, और जो नहीं भी पढ़े रहते हो आप लोग तुक्का लगाकर या फिर दिमाग से बनाकर ऑब्जेक्टिव में मतलब कि टिक कर सकते हैं। और रही बात सब्जेक्टिव की, तो सब्जेक्टिव में आप लोगों को लिखना होता है। अगर आप लोग कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आप लोग क्या लिखेंगे? तो इस पे मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई हूँ। ठीक है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, 5 मिनट की वीडियो, 4 से 5 मिनट की वीडियो। एक बार आप लोग ज़रूर देख कर जाना। मैं डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक देने वाली हूँ। सारा वीडियो आप लोग को वॉच करके जाना है। उसमें आप लोगों को बहुत सारी चीज़ मिलने वाली है, यानी कि कॉपी कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है, और तो और आप लोगों को क्या लिखना है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा तो आंसर कैसे बनाकर लिखना है, और पेपर में अगर कुछ भी नहीं है तो क्या लिख कर आना है। ठीक है, तो इन तीनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है, जिससे कि आप लोगों को इतना मालूम चल जाए कि कुछ भी नहीं पढ़े हो तब भी हो आप लोग 60+। ठीक है, यहाँ पे 60+ ला सकते हैं। अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी कुछ भी पढ़ा है ना तो 80+ यहाँ पर आप लोग आराम से स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग का पहला दिन दिनियात अव्वल एंड दिनियात दोम के पेपर हैं। तो इन दोनों की आप लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव वीडियोस देख लें और सब्जेक्टिव भी 1 2 3 4 क्वेश्चन जितना पॉसिबल हो सके आप लोग को उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके ही जाएं। ठीक है, बिना पढ़े आप लोग नहीं जाएंगे तो फिर जो क्वेश्चन नहीं आएगा या फिर आएगा भी तो कैसे आप लोग बना पाओगे, इसलिए आप लोग को पढ़ के जाना यहाँ पे ज़रूरी है। तो यहाँ पर अभी आप लोग के पास टाइम है। दिनियात अव्वल और दिनियात दोम के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्लासेस देख सकते हैं। और सब्जेक्टिव नहीं भी समझ में आएगा तो ऑब्जेक्टिव कम से कम कर लो आप लोग। सब्जेक्टिव में कैसे लिखना है, जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो भी आप लोग कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो सभी चीज़ पर मैं वीडियो बनाई हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप लोग एक बार ज़रूर वॉच करके जाना, उससे आप लोग हर एक चीज़ क्लियर होने वाले हैं। एंड सेकेंड चीज़, जैसे कि आप लोग को एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको आप लोग को छोड़ के नहीं आनी है, अटेम्प्ट करनी है, जिससे कि आप लोगों की पास होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, और एक चीज़ कि आप लोगों को पूरा पेज भरने के चक्कर में नहीं रहना है, सारे क्वेश्चन बस लिख कर आने के चक्कर में रहना है। ठीक है, पूरा पेज भरना नहीं होता है, बस सारा क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लिख के आना रहता है। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो उसको आप लोग अच्छी राइटिंग में अच्छे से लिखते हैं सजा कर, तो आप लोग को इसका भी मार्क्स मिल जाता है। एंड लास्ट मैं यही कहूँगी कि आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, 2 3 वीडियो की लिंक मिलने वाली है, वो वीडियो ज़रूर वॉच करके जाएँ, उसी से आप लोग को एग्ज़ाम में हेल्प मिलने वाली है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में।